नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम हल्द्वानी के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल में मौजूद है और यहां से कुछ खबरें संज्ञान में बार बार आ रही थी कि जिसमें से एक खबर ये थी कि यहाँ जो वार्ड में शीशे हैं वो उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो वार्ड है वो केवल पर्दों के हवाले छोड़ रखा है जो यहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है उसने। और दूसरी खबर ये हमारे संज्ञान में आई थी कि जो मरीजों को जो कंबल है वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जब हम आज STH पहुँचे और यहाँ पड़ताल की तो जो दावे हैं वो सरासर झूठ तो नहीं और सरासर सच भी हमें सामने जो दिखते हुए नज़र नहीं आए। जिसमें से अगर मैं शीशों की बात करूँ तो हालांकि हाँ, यहाँ शीशे उपलब्ध नहीं थे। जिसमें से जो मुख्य वार्ड की बात की जा रही थी वो जच्चा बच्चा वार्ड की बात की जा रही थी और जब हमने वहाँ पड़ताल की तो पहले हालांकि वहाँ शीशे नहीं थे, लेकिन अब वहाँ जब हमने पड़ताल की तो उस दरमियान हमको वहाँ पे शीशे लगाए हुए पूरे दिखे हैं। और जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि जो काम है काफ़ी लंबे समय से अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल है तो समय लगता है, इसलिए जो धीरे धीरे जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। इसके चलते आज सुबह या कल जो जच्चा बच्चा जो वार्ड है वहाँ पे शीशे लगा दिए गए हैं। वही दूसरी ओर अगर मैं कंबलों की बात करूँ तो जो कंबल हैं, ऐसी खबर आ रही थी कि जो कंबल हैं जो मरीजों को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि अस्पताल प्रशासन है वो जो कंबल है मरीजों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हमने मरीजों से इसके संबंध में बात की ऑफ कैमरा तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमको कंबल प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हमारी इच्छा है कि हम उस कंबल को रखें या नहीं, क्योंकि वो उनकी खुद की इच्छा रहती है। हालांकि उनकी ओर से यानी कि अस्पताल प्रशासन की ओर से जो कंबल हैं वो मरीजों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो दोनों खबर थी वो जिसमें से आधा सच और आधा फसाना था। वहीं अगर मैं बात करूं पूरी पड़ताल की तो इस दौरान हमने देखा कि एक वार्ड बी जो वार्ड है वहाँ से बेहद ही अजीब सी तस्वीरें में देखने को मिली, जहाँ जो तीमारदार हैं जो मरीजों के परिजन हैं वो हमको नीचे फर्श में जो सोते हुए नज़र आए हैं। हालांकि वो अपना जो फर्श में जो कंबल वंबल पूरा गद्दों के साथ सोते नजर आए, लेकिन ये कहने की सोचने की बात है कि इतना बड़ा अस्पताल है ये कुमाऊं का, उसके बाद भी किसी प्रकार की जो रैन बसेरी की अगर व्यवस्था कर दे सरकार या किसी भी प्रकार की व्यवस्था करे तो थोड़ा सा जो सुविधाजनक उनके परिजनों के लिए हो जाएगा। उसके संबंध में जब हमने जो यहाँ के अधिकारी यानी कि IHOD गोविंद सिंह तितलियाल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हमारी ओर से भी ये बात रखी गई है कि आगे की जो तीमारदार आते हैं परिजन आते हैं मरीजों के तो उनके लिए एक रैन बसेरी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ एक दिन में 600 के करीब मरीज एडमिट रहते हैं, भर्ती रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर परिजनों की बात की जाए एक मरीज के साथ 3 से 4 परिजन आते हैं और ऐसी वो अगर सर्दियों के मौसम में ऐसे नीचे सोएंगे तो कहीं ना कहीं बीमार होने की स्थिति है। वो नीचे बैठ के ही खाना खा रहे थे और काफ़ी गंदगी के बीच वो खाना खा रहे थे। जो हमने इसमें बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी ओर से ऊपर शासन तक ये बात पहुंचा दी गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जो रिस्पॉन्स है वो शासन से उनको अभी तक नहीं मिला है। और जो काफ़ी चिंतनीय और बहुत गंभीर ये मामला है कि अस्पताल प्रशासन तो इसमें गंभीर है, लेकिन शासन इसमें जो गंभीरता है वो बरतता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जो यहाँ पे जो नीचे बेसमेंट है वहाँ भी पानी भरने की समस्या का हमको बताई कि पानी भरने की समस्या यहाँ बार बार आ जाती है। और जब उन्होंने ये बात भी शासन से की कि जो पानी यहाँ भर जाता है बेसमेंट में, लेकिन उसका भी अभी तक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जो वो बेसमेंट है वो भी बंद कर दिया गया है, जिस प्रकार की हमें सूचना उनके द्वारा मिली थी। तो ये पूरा रिपोर्ट में आपको जो सुशीला तिवारी में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, जिसमें से शीशों की समस्या, कंबलों की समस्या और जो वार्ड बी में जो तीमारदार जो नीचे सोते हैं उनकी समस्या और जो बेसमेंट में पानी भरता है, इस पूरी समस्याओं को लेकर आज हमने पड़ताल की है। जिसमें से जो पूरी पड़ताल में ये हुआ है कि आधा सच निकला है और आधा फसाना निकला है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।